सभी कांग्रेस और महागठबंधन के पदाधिकारी, नेतागण, मेरे यूपी के कई साथी और मेरी प्यारी भाई बहनों, प्यारे भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी धूप में आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। थके तो नहीं? आदत है, धूप की आदत है, धूल की आदत भी है। किसने डलवाई? किसने डलवाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहती हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप यहां खड़े हैं, वहां पीछे भी मुझे काफी महिलाएं दिख रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आपकी अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है, जो इस देश के इतिहास में, इस देश की नींव डालने में आपकी भागीदारी रही है, उसको आप अच्छी तरह से पहचाने। आप पहचाने कि ये जो बिहार की धरती है, इसी धरती ने इस देश को बनाया है। आप पहचाने कि वो आपके ही बुजुर्ग थे जिन्होंने इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति की नींव डाली। बिहार के ही किसानों ने एक ऐसा आंदोलन किया कि महात्मा गांधी को हजारों मील दूर उन तक आवाज पहुंची कि बिहार के कुछ किसान हैं, वो अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हैं, डटकर विरोध कर रहे हैं, और उनमें इतनी हिम्मत है, इतना धैर्य है, इतनी वीरता है कि इतने बड़े साम्राज्य के सामने झुक नहीं रहे हैं। तभी महात्मा गांधी बिहार आए, बिहार में चंपारण गए और उन्होंने उन्हीं किसानों से, आपके पूर्वजों से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह शुरू किया, इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू की। तो जब आप देश भर में पलायन करके यहां से जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियां, मजदूरी करते हैं, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप किस प्रदेश से हो, जब भी कोई आपका अपमान करने की कोशिश करता है, याद रखो, आत्मस्वाभिमान करो, गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं, मैंने इस देश का निर्माण किया है। आप समझिए कि गलत तरीके की राजनीति ने आपके प्रदेश को क्या किया है। आज मेरी बहनें यहां पे खड़ी हैं। बताओ बहन, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख क्या है आजकल? क्या है आपका? आप बता रहे हो, आप बहन थोड़ी हो। बहनों को बताने दो, क्या है बहन? महंगाई, महंगाई, पलायन, दोनों, बेरोजगारी। ये बड़े बड़े नेता भाजपा के जब आते हैं, आपसे पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि यहां से पलायन करके क्यों जाना पड़ रहा है आपके बेटों को, आपके पतियों को? समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है? नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी बहन का संघर्ष क्या है। नहीं समझते हैं कि पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही है, अकेली कर रही है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, अकेली डॉक्टर के पास ले जाती है, दरवाजे खटखटाती है, अस्पताल में ले जाती है कि इलाज हो जाए।
बच्चों की शिक्षा के लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद पैसे जमा कर लेती है बेचारी, क्योंकि पैसे वहां पे भी काफी नहीं है जहां पे उसका पति पलायन करके गया है। कोई भी समस्या होती है, समाज की मदद भी नहीं मिलती, खुद करती है। खेतों में काम करने जाती है तो घर पे आकर काम करती है, सोती नहीं है जब तक सब सो जाते हैं, जब तक बच्चों का देखभाल नहीं कर लिया, माता पिता का, सास ससुर का, तब तक नहीं सोती। पूरे समाज का बोझ उठा रही है और अगली पीढ़ी का परवरिश भी कर रही है, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है। ये है इस देश की महिला, ये है बिहार की महिला।